हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सो कि आप सब लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने ये सुना कि सारा स्मृति से बोल रही होती कि यार मुझसे ये वेट नहीं होती, और हाँ अब मुझसे रुका नहीं जा रहा, और पता कहाँ पे रखी है तूने। तो स्मृति उन्हें समझा देती कि उन्होंने कहाँ पे रखी है बॉटल्स। तो कहती कि यार सच में यार तूने सीट के नीचे रखी है, आर यू मैड और समथिंग। कहती कि बेवकूफ़ इंसान, मैंने जहाँ पे स्टप नहीं रखते हैं वहाँ पे रखी हैं। तो कहती है कि यार इतनी सिक्योरिटी क्यों। कहती है यार तुझे तो पता है ना, तेरी भाभी अगर उसे इस बारे में कुछ भी पता चल गया ना तो हम दोनों के ही लग गए। तो कहती कि यार मतलब कि तू नहीं पी गया आज। कहती कि ओ यार वाह, आई लव यू समृद्धि, यू आर सच अ ग्रेट पर्सन। कहती कि ओ हेलो, झाड़ पे मत चढ़ा मुझे। और हाँ, अकेले गटकने के बारे में तो बेटा सोचना भी मत, क्योंकि अगर तूने ऐसा कुछ किया ना और मुझे पता चला कि तू अकेले ही मतलब मज़े ले रही है, तो मैं तेरी भाभी को बताने में 2 मिनट की भी देरी नहीं करूँगी। तो सारा बोलती कि यार ऐसा कोई होता है क्या, मतलब यार हद है तेरी भी, तू नहीं पिएगी मतलब तू मुझे भी नहीं पीने देगी। कहती कि तो क्या नहीं। कहती कि यार क्या मतलब तेरा। कहती कि और क्या नहीं यार, मैं इतनी मतलब सुबह सुबह तेरे लिए स्पेशल ब्रांड को लेके आई कहाँ कहाँ से, और तू यार हद करती है यार। तू मुझे बस देख लिया, तेरी दोस्ती यहीं तक की थी। कहती कि चल छोड़ अब इस ड्रामेबाजी को, और मुझे चुपचाप से कीज दे कार की, ताकि मैं बॉटल्स को ला सकूं। तो समृद्धि उन्हें कार की कीज पकड़ा देती हैं। तो समृद्धि उन्हें कह देती कि उस रूम में तुम लेकर बॉटल्स को पहुंच जाना, और कहती कि हाँ, और ध्यान से, तुम्हारी भाभी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। तो भाई सारा अब तो ऐसे खुश होती है कार की साथ में आने के बाद कि जैसे उनकी कोई 50 करोड़ की लॉटरी लगने वाली हो, क्योंकि उन्हें जो चाहिए होता है वो उस कार में ही होता है। तो बेहद ही खुश होती हैं। तो वहाँ से काफ़ी एक्साइटमेंट में वो बाहर निकलती हैं, इधर उधर भी देख रही होती हैं, एहतियात भी पूरी बरत रही होती हैं कि कहीं भाभी हमें देख ना ले, क्योंकि अगर एक बार भाभी ने देख लिया तो पूरी तरह से वाट लगने वाली है। सबसे नज़रें बचाते हुए वो कार के पास पहुंच जाती हैं। जैसी कार ओपन करती हैं तो कहती हैं कि यार कहाँ रख दिया इसने, कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, मतलब ऐसे देखकर ढूंढने लगती हैं। तो इतने में ही वो ऐसे ढूंढ ही रही होती हैं कि तभी पीछे से अनन्या आ जाती हैं। तो जैसे ही वो उनके शोल्डर पे हाथ रखती है तो एकदम से वो घबरा जाती है, और जैसे ही देखती कि भाभी है वो कहती कि भाभी आप ये यहाँ कब 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 कहाँ कैसे, मतलब कहाँ से आए हो। कहती कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, और ऐसे वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो। कहती कि यार भाभी ऐसे कौन डराता है। कहती कि यार क्या डराना, तुम शायद भूल रही हो कि मैंने समृद्धि से और भी कुछ मंगवाया हुआ था। तो सारा सोचने लगती है कि और ये समृद्धि की बच्ची मुझे तो बोल रही थी कि भाभी को इसके बारे में कुछ भी मत बताना, भाभी पीने नहीं देगी, लेकिन इसने क्या बता दिया भाभी को। कहती कि क्या मंगवाया हुआ था भाभी आपने। कहती कि कुछ क्लोथ्स थे, उसने बोला था कि यहीं डिग्गी में रखे हैं। तो ऐसे बोलकर डिग्गी की ओर अपना हाथ बढ़ाने लगती हैं। तो सारा बोलती कि नहीं भाभी वो डिग्गी में नहीं, वो आगे की जो सीट है ना उसमें रखे हुए हैं। तो शुक्र है कि सारा को याद आ जाता है कि वो जो पॉलीथीन होते हैं क्लोथ्स वाले वो आगे पड़े हुए होते हैं। तो वो चुपचाप से अपनी भाभी को वो क्लोथ्स वाले लिफाफे निकाल कर दे देती हैं। तो कहती कि अच्छा चलो ठीक है भाभी। तो कहती कि क्यों, तुम नहीं चलोगे क्या। कहती कि नहीं भाभी मुझे ना थोड़ा
फ़ोन कॉल करना है किसी को, तो आप चलिए और मैं आ रही हूँ। कहते कि ठीक है। तो ऐसे बोल के अनन्या वहाँ से निकल जाती हैं। तो पीछे से सारा मतलब फिर से देखने लगती है, तो तभी उन्हें वो जो बैग होता है जिनमें बॉटल्स होती हैं वो मिल जाता है। तो सारा बिना किसी देरी से फटाफट से उस बैग की ज़िप को खोलती हैं और देखती हैं कि वो वही ब्रांड लेकर आई है। तो वो बेहद ही खुश हो जाती कि यार क्या बात है यार समृद्धि, मानना पड़ेगा तुझे, कहीं से भी लेकर आई है तू। तो ऐसे ही अपने मन में बातें कर रही होती हैं। तो इतने में ही वो सोचते हैं कि यार इससे पहले भाभी फिर से मुझे देखें, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। तो ऐसे ही सोच के वो वहाँ से निकलने लगती हैं। तभी देखती हैं कि उनकी जो भाभी होती हैं वो अपनी सिस्टर से कुछ बातें कर रही होती हैं। हालांकि उनके तरफ पीठ होती है, लेकिन सारा को ऐसे होता है कि यार फटाफट से यहाँ से निकल जाऊँ। और वहीं सारा के सामने से एक कोई और भी होता है जो पूरी तरह से अपने फ़ोन में गुम हुआ आ रहा होता है, और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता कि सारा इतनी तेज़ी से आ रही होंगी सामने से। तो यहाँ से सारा काफ़ी तेज़ी से निकलती हैं बैग लेके, काफ़ी जल्दी जल्दी में निकल रही होती कि कहीं भाभी देख ना ले। तो इसी बीच उनकी जो टक्कर है आकांक्षा से हो जाती है। उनका कंधा आकांक्षा के कंधे से इतनी ज़ोर से लगता है कि आकांक्षा एकदम से नीचे गिरने वाली होती है। तो सारा एकदम से उनको पकड़ लेती हैं। वो उनको तो पकड़ लेती है, लेकिन इसी बीच उनका जो वो बैग होता है वो नीचे गिर जाता है। तो जैसे ही बैग नीचे गिरता है तो सारा का पूरा कॉन्सेंट्रेट बैग पे चला जाता है। तो वो आकांक्षा का हाथ छोड़ देती है, तो भाई आकांक्षा भी गिर जाती हैं। तो आकांक्षा को पहले तो अच्छा लग रहा होता है कि चलो इस लड़की ने उसे गिरने नहीं दिया, लेकिन जब वो उन्हें गिरा देती है तब उनको उनके ऊपर एक अल्टीमेट गुस्सा आ जाता है। और सारा का तो मतलब जैसे दिमाग ही फटने वाला हो जाता है, और वो एकदम से गुस्से में आ जाती है और कहती कि दिखाई नहीं देता क्या, देख के नहीं चल सकती, इतना क्या फ़ोन में बिजी हो, ध्यान क्या रहता है, सच डिस्कस्टिंग पर्सन। तो आकांक्षा उनका कॉलर पकड़ लेती है और कहती कि डिस्कस्टिंग पर्सन किसको बोला, और ये क्या तमीज़ होती है किससे बात करने की। आकांक्षा उन्हें कहती है कि हाँ, अगर मुझे तुमने गिराना ही था तो मुझे पकड़ा क्यों था, और अगर पकड़ा ही था तो मुझे गिराया क्यों। यू आर सच अ सेल्फिश पर्सन, जिसको सिर्फ अपनी पड़ी है, अपने नुकसान की पड़ी है। मैं यहाँ पे इतनी जीती जागती हुई इंसान गिर गई, वो नहीं दिखाई दे रहा, नहीं अपने उस बैग की पड़ी है, पता नहीं क्या था उस बैग में, ऐसा क्या मोतियों का हार जड़ा हुआ था उसमें जो इतना चिल्ला रही हो तुम मुझ पर। तो सारा बोलती कि हे लिसन, मैं तुमसे कुछ बात करने के मूड में नहीं हूँ और चुपचाप से यहाँ से निकलो। तो आकांक्षा बोलती कि मैं क्यों निकलूँ यहाँ से, ये यहाँ जो मैरिज हो रही है वो क्या तुम्हारे पापा के पैसों से हो रही है। तो सारा कुछ बात पे बेहद ही गुस्सा आ जाता है और कहती कि माइंड योर लैंग्वेज, अगर कुछ बोल नहीं रही हो इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम्हारे दिल में आएगा वो बकवास करोगे, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। कहती कि हाँ बोलो क्या बोलना चाहती हो, मगर एक मेरी बात सुनो, ये जो तुमने बदतमीज़ी की है ना तुम्हें बहुत ही भारी पड़ेगी। तो सारा बोलती कि हाँ वो तो भारी पड़ेगी ना, जस्ट यू आर सच ए अनोइंग पर्सन। कहती कि नो यू आर सच ए अनोइंग पर्सन एंड सच ए स्टूपिड पर्सन ऑल्सो। तो इन लोगों में ऐसे ही बहसबाजी हो रही होती है कि तभी इन लोगों का झगड़ा देख के सारा की भाभी आ जाती है और कहती कि क्या हुआ है यार, तुम लोगों ने अचानक से इतना क्या ड्रामा कर रखा है, आसपास भी देख लिया करो। तो सभी के सभी जो गेस्ट होते हैं ऑलमोस्ट वो इन दोनों को ही देख रहे होते हैं कि ये दोनों कैसे झगड़ रही हैं। तो जैसे उनकी भाभी
से ये सब बोलती हैं तो भाई सारा की तो हालत ख़राब होने लगती है। वो कहती कि भाभी आप वो कुछ भी तो नहीं, वो ये गिर रही थी, मैंने बस इन्हें गिरने से बचा लिया और कुछ नहीं, नथिंग सीरियस। तो कहती कि ओ हेलो, तुमने मुझे गिरने से नहीं बचाया, मुझे बचाने के बाद गिराया है। कहती कि भाभी किन बातों को लेकर बैठ गए हो, छोड़ो इन सब बातों को। और आपको वो मैं बताने ही भूल गई कि वो आपको स्मृति बुला रही थी। कहती कि भाभी वो आपको कब से बुला रही है, प्लीज़ चाहिए ना। तो उनकी भाभी को भी थोड़ा अजीब लग रहा होता है कि सारा ये ऐसे कैसे बिहेव कर रही है। तो इससे पहले कि आकांक्षा उनकी भाभी को और कुछ बोलती तो समृद्धि अपनी भाभी का हाथ पकड़ती हैं और उन्हें वहाँ से ले जाती हैं और उन्हें समृद्धि के पास छोड़ देती है और समृद्धि को इशारा कर देती है कि यार तू भाभी से कुछ देर बात कर। और वो वहाँ से उस रूम से बाहर निकल आती हैं। तो समृद्धि को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो उनकी जो भाभी उनसे पूछती कि हाँ आपने मुझे बुलाया था। कहती कि मैंने तुम्हें बुलाया था। तो कहती कि हाँ सारा ने तो यही बोला है। कहती कि हाँ ना, मैंने तुम्हें बुलाया था, मैं ऐसा पूछ नहीं रही हूँ, मैं सब बोल रही हूँ कि हाँ मैंने ही तुम्हें बुलाया था। जान तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना, नॉट फेयर यार। मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आई हूँ और तुम हो कि मतलब पता ही नहीं है। तो इन्होंने उनके गालों पे बेहद ही प्यार से हाथ रखते हैं और कहती हैं कि बेबी यू नो ना, ये जो मैरिज है वो मेरी सिस्टर की है, तो मुझ पे बहुत सारे काम का प्रेशर है जान। जैसे फ्री होंगी तुमसे मिलूँगी। और बाय द वे ये कहाँ चले गई है सारा? कहती कि पता नहीं, वो तो निकल गई थी तुम्हें यहाँ छोड़ने के बाद। कहती कि यार उसने बाहर कितना बवाल कर रखा था, वो कांशा के साथ लड़ रही थी। तो समृद्धि भी ये बात सुन के शॉक्ड हो जाती है और कहती कि सारा आकांक्षा के साथ झगड़ रही थी, क्यों? कहती कि आई डोंट नो, इन लोगों में इतना मतलब सॉलिड झगड़ा हो रहा था कि गेस्ट भी इनकी तरफ ही देख रहे थे और ये इन लोगों को मतलब कोई परवाह ही नहीं थी, ये लोग अपने में ही लगे हुए थे। यार क्या हो रहा है ये सब? मुझे क्यों नहीं कुछ पता लग रहा, किस वजह से हुआ, कैसे हुआ? इससे पहले कि मैं पता करूं, ये मेरा हाथ पकड़कर मुझे यहाँ ले आई कि तुम्हें समृद्धि बुला रही है। तो समृद्धि बात को काफ़ी सोच समझ के हैंडल करते और कहती कि जान छोड़ो ना इसको, हो गया होगा थोड़ा बहुत झगड़ा, तुम्हें पता तो है ना उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं होता। कहती कि हाँ ना मुझे तो पता है, लेकिन सभी को थोड़ी ना मालूम है कि उसके दिल में कुछ नहीं है, अगर बात से गुस्से वाली हुई है तो कहती कि छोड़ो ना, तुम यहीं बैठो बस कुछ टाइम मेरे साथ। तो ये लोग ऐसे बातें करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो सारा होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं उस मैरिज वेन्यू से। उन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है आकांक्षा के ऊपर और कहती कि वो लड़की शी इज़ सच अ डिस्गस्टिंग पर्सन, वो बात करने की तो भाई तमीज़ ही नहीं है, मतलब कि सब कुछ जैसे दिमाग को भी पता नहीं कहाँ पे बेच के आई हो। और वहीं आकांक्षा का भी दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है। वो एक कांच के गिलास को उठाती हैं और उसे जोर से ज़मीन पे पटक के मारती हैं और जिसकी वजह से वो गिलास टूट जाता है। तो गिलास टूटने की वजह से वहाँ रूम में उनकी एक तो और फ्रेंड्स आ जाती हैं और कहती कि तू पागल हो गई, ये क्या कर रही है, तो इतनी तोड़फोड़ क्यों कर रही है? कहती कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ, कहीं मैं किसी का सर्वर ना फोड़ दूँ। तो आकांक्षा इस टाइम काफ़ी गुस्से में होती है। तो उनकी जो दोनों फ्रेंड्स होती हैं वो फटाफट से आकर उनके दोनों हाथ पकड़ लेती है और कहती कि यार तू बैठ, यहाँ से चुपचाप से बैठ। लेकिन आकांक्षा को सुनने के मूड में नहीं होती, उनका पारा तो इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ होता है। वो कहती कि तुम लोग मुझे छोड़ो, बस तुम लोग यहाँ से चले जाओ, कहीं मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा वैसा कुछ ना कर दूँ कि तुम लोग बाद में पछताओ। कहती कि यार तू चुप नहीं हो रही, अब ये तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब तो खाएगी एक दो।
कब से बक बक कर रही है, कोई रीज़न तो होगा इस ऐसे बिहेवियर के पीछे। अभी तक तो मतलब ऐसे सेटल घूम रही थी कि जैसे मतलब आज जैसा दिन कभी ज़िंदगी में चढ़ा ही ना हो। इतनी खुश थी, इतनी खुशनुमा थी, और अब ये अचानक से तेरे इस मूड का क्या रीज़न है। कहती कि यार मतलब फिर वो अपने फ्रेंड्स को वो सभी बातें बताती हैं, तो उनकी फ्रेंड बोलती है कि यार ये सब कुछ एक्सीडेंटली भी तो हो सकता है ना, उन्होंने कौन सा जानबूझ के किया होगा। कहती कि वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, तू मेरी कब की फ्रेंड है। कहती कि बचपन की। कहती कि वाह, अभी 2 घंटे पहले जो हुआ, नहीं 2 घंटे भी नहीं हुए उस बात को, तो मतलब अभी 10-15 मिनट पहले जो हुआ, और उसमें जिस लड़की ने ये सब किया तो उसकी बड़ी मतलब पक्की वाली रिश्तेदार हो रखी है। उसकी साइड तो तू मतलब 1 मिनट नहीं लगाया तूने लेने में, लेकिन मेरे बारे में तो तूने नहीं सोचा। तू ऐसे बोल के मतलब उससे भी गुस्सा होने लगती है। तो उनकी फ्रेंड बोलती कि यार देख, तेरी फ्रेंड हूँ इसीलिए ही बोल रही हूँ, तेरा पारा कुछ ज़्यादा ही जल्दी ऊपर चढ़ जाता है, तो यार काम रहा करना। देख तूने ही तो बताया कि तेरा ध्यान फ़ोन में था, क्या पता वो भी जल्दी में होगी, नहीं देखा होगा उन्होंने, तो गिर गई होगी। कहती कि नहीं, उनके साथ टक्कर होने के बाद मैं गिरने ही वाली थी, तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, उन्होंने मुझे गिरने नहीं दिया। लेकिन जब उनका वो बैग गिरा, पता नहीं उस बैग में क्या कबाड़ भर रखा था उन्होंने, जब वो सड़ियल सा बैग गिरा, उस बैग को उठाने के चक्कर में, उसको पकड़ने के चक्कर में उसने मुझे गिरा दिया। लाइक सीरियसली, शी इज़ सच ए नॉइंग पर्सन, सच ए डिस्गस्टिंग पर्सन, शी इज़ टोटली मैड यार। मैंने तो उसको खूब खरी खोटी सुनाई। कहती कि मेरी माँ चुप हो जा, अब तूने सुना ही दी है तो मतलब अभी इतना तोड़फोड़ करने का क्या फ़ायदा। छोड़ ना यार, हम लोग मैरिज एंजॉय करने आए हैं यहाँ पे, तू क्यों अपने दिमाग का दही कर रही है, और साथ में हमारे भी दिमाग का दही कर रही है। कहती कि यार मुझे भी ऐसा वैसा करने का कोई शौक़ नहीं है, बस एट ए टाइम तुम्हें भी पता है यार मेरा गुस्सा कितना ज़्यादा ख़राब है। तो कहते कि चल इस बात को छोड़, हम लोग बाहर चलते हैं, थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं। सो गाइस, आज की स्टोरी में बस इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो ओके, बाय, टेक केयर।